प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं दीपक गारू वेलकम करता हूं आपका प्रोग्राम क्रिश्चियन स्टार में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सिस्टर तहमीना तारिक, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे आराधक हैं, वेरी ब्लेस्ड आराधक हैं, और वो आज हमारे साथ हैं। तो मिलते हैं उनसे, करते हैं बातचीत। तो सिस्टर जी, वेलकम है आपका हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए प्रेयर करें। जरूर। खुदावन कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो जो बुलंद वाला है, तेरा नाम जो सबसे आला है। यस लॉर्ड। आज इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसकी वसासत खुदावन तो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और बथेरे ये जानते हैं कि तेरे लोगों की जो गवाहियों से बरकत पाते हैं। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं इस वक्त खुदावंद पूरी टीम को और गुड न्यूज़ खुदावंद प्रोडक्शन टीम को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद, जिनकी वसासत तेरा कलाम दुनिया भर में फैल रहा है। हर एक को बरकत दे, और तमाम जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं खुदावंद, मैं ईमान रखती हूँ खुदावंद वो तेरे बेटे यस्सुल मसीह के नाम को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। आमीन। यस्सु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू इतनी अच्छी प्रेयर के लिए। तो सिस्टर जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, दिस इज वर्शिपर तहमीना तारिक, और आज सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुड न्यूज़ प्रोडक्शन टीम की, इसके साथ साथ पास्टर जॉनसन भट्टी की और दीपक भाई आपकी के आप स्पेशली मेरे लिए मलेशिया में आए हैं इस प्रोग्राम के लिए, और मैं ईमान रखती हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीले से बथेरे जो हैं वो बरकत पाएंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी। जितनी भी टीम है जो कैमरास पे हैं, और सबकी बहुत थैंकफुल हूँ। और मेरा ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है, और मेरा जो जन्म है वो भी इस्लामाबाद में ही हुआ। और मेरी फैमिली में हम 5 बहन भाई हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ उनमें। और मैं 12-13 साल की थी जब मैंने जो है वो खुदा की सिताइश को जो है वो गाना शुरू किया। और ये इसलिए नहीं था कि मैं कोई शौक से गाती, बल्कि खुदा के कलाम के वसीले से है। और कुछ खादम थे जिनकी प्रॉफसी से मुझे जो है वो बरकत मिली, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। फिर मैंने खुद से खुदा की आवाज़ को सुना, और अपने आप को मैंने खुदा के लिए वक्त किया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उस रब्बुल आलमीन के नाम से हूँ। और मैं हमेशा ही दुआ करती हूँ कि मैं घटूं और वो मेरी जिंदगी में बढ़े। आमीन आमीन आमीन। तो सिस्टर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आपने मसीही स्टार्टिंग किया, जी जी, कब, कितनी आपकी एज क्या थी? जब मेरा सबसे पहला गीत आया था जो दरूनल होवे दुआ, और मैं 7th-8th क्लास में थी, और वो हमने तब मतलब गीत को रिकॉर्ड किया था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कदर लोग उस गीत के वसीले से बरकत पाएंगे, और उस गीत ने मुझे तहमीना तारिक बनाया। आमीन आमीन। तो ये पहला मेरा गीत था जो बहुत खुदावंद ने बहुत सारे लोगों को उस गीत के वसीले से बरकत दी, मेरी पहचान बना। और सिस्टर, जैसे आपने ये अपना सिंगिंग का दौर शुरू किया, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि खिदमत करना बहुत मुश्किल है, और लड़की के लिए भी जाहिर सी बात है मुश्किल होती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब खुदा का कवी हाथ आपके साथ होता है तो वो आपकी मुश्किलात को आसान बना देता है। सो शुक्रगुजारी है खुदा की कि फैमिली सपोर्टिव है, तो उनके वसीले से जो है वो मेरे साथ साथ होते हैं, और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। भाई, फैमिली के लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक तो शुक्रगुजारी है, मैं जहाँ भी गई हूँ खुदावंद के नाम के वसीले से मुझे लोगों ने प्यार किया है। मैंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी खुदा में इस्तेमाल कर रहा है। सो मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी नेगेटिविटी को नहीं देखा है, बल्कि हमेशा जहाँ भी मैं जाती हूँ मैंने मोहब्बत को, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और मुझे लोगों ने प्यार ही किया है। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो मुश्किलात तो वो जिंदगी का हिस्सा है, अप डाउन आते रहते हैं, तो उनमें से भी खुदा हमें निकालने की कुदरत रखता है, और वो निकालता है। जी जी। हाँ जी। तो जैसे जब आपका पहला सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा था, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तब मैं जिस लाइक ए चाइल्ड, बच्चों की तरह ही थी, और छोटी भी थी। तो मैंने बस एक शौक था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो आ रही है। तो हमने चूँकि मेरे डैडी जर्मन में रहते थे, तो अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, और उनको शौक था कि हमारी बच्ची का बस गीत आए तो हमारे घर में प्ले करने के लिए, मतलब सिर्फ फैमिली के लिए हमने रिकॉर्ड मतलब उसको करवाया था। लेकिन वो इस कदर मकबूल हुआ
कि बस मैं ये समझती हूँ कि खुदा का नाम मेरे प्रस्तिश के वसीले से जलाल पाया है, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी है। तो उसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है और ना मैंने कभी अपने ज़हन में ये सोचा है कि मैं फेमस हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मैं जो हूँ सो वही खुदा है जो सब कुछ है। हम सिर्फ ना चीज़ मिट्टी के बर्तन है और ये उसका फजल है जो उसने कीमत अदा करके मुझ पे किया ताकि मैं उसके जलाल के लिए गा सकूँ। जी जी जी। तो सिस्टर जी, वैसे तो आपके फैन फॉलोइंग जो आपके व्यूवर्स हैं सभी वर्ल्ड वाइड हैं, हाँ जी। बट मेरे ख्याल से ऐसे लगता है कि इंडिया में आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो आपका कोई नेक्स्ट प्लान है कोई इंडिया में आपका? बस हम सबसे पहले तो जितने लोग इंडिया में रहते हैं और पंजाबी और हिंदी उर्दू वर्शिप सॉन्ग जो हमारे सुनते हैं, हम उनके बहुत थैंकफुल हैं और आपकी दुआओं के वसीले से जो है हम सरफराजी की तरफ बढ़ते हैं और आप बरकत पाते हैं। यही आप सबके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद ने चाहा तो खुदावंद ने मुमकिन किया तो हम इंडिया में खुदा का तख्त ज़रूर लगाएंगे। आमीन आमीन। तो सिस्टर जी, आपके अब तक कितने गीत आ चुके हैं? मेरे जो गीत है वो तकरीबन 1000 के करीब है, 1000 के करीब गीत होने वाला है। अभी बस हम वेट कर रहे हैं क्योंकि गर्मी चूंकि इंडिया में पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, तो हम वेट कर रहे हैं कि अक्टूबर में हम एक बड़ी शुक्रगुजारी करेंगे इस चीज की। तो 1000 के करीब तकरीबन चलेंगे यहाँ। ठीक है। हाँ जी। सिस्टर जी, मसीही आराधना के अलावा कोई आपका और भी कोई प्रोजेक्ट, जैसे कोई शॉर्ट मूवी या कोई? हाँ जी, हम जो है खुदा ने मुझे अपनी सिताइश के लिए चुना, क्योंकि मैं दुआ में थी तो मैंने कहा खुदा मैं अपनी इस चीज़ को, बरकत को कैसे डिलीवर हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना कलाम डिलीवर होता है उतने लोग बरकत पाते हैं। सो हमने तहमीना तारिक स्कूल ऑफ वर्शिप का आगाज किया जिसमें बेटियां हैं हमारे पास। जी, तो हमारी ये 4 ब्रांचेस हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसमें बच्चियां जो है वो खुदा के नाम को जलाल देती हैं। ना सिर्फ हम उनकी स्पिरिचुअल एजुकेशन पे काम करते हैं बल्कि उनकी दरियावी तालीम भी जो है हम उन पे काम कर रहे हैं। सो बच्चे खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और शुक्रगुजारी है खुदा उनकी। लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के साथ कंफर्टेबल होती हैं। सो मुझे खुदा ने ये रोया बख्शी कि मैं बेटियों में काम करूं। सो बेटियां हमारे साथ मिलकर तख्त लगा रही हैं, डिफरेंट चर्चेज में वो वर्शिप कर रही हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। हम लेडीज फर्स्ट, हाँ कह सकते हैं। जी। हाँ जी। तो सिस्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि वर्शिपर की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और मैं ये समझती हूँ कि आपके वर्शिपर का आपके पास्टर से ज़्यादा अनॉइंटिंग होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ को हम माहौल देते हैं, वो हम तख्त लगाते हैं उस चीज का। सो वर्शिपर की जो जिंदगी और उसकी जो अपनी खासी फेलोशिप है खुदा के साथ, वो इस कदर मजबूत होनी चाहिए कि उसके खड़े होने से खुदा का तख्त लगता है। सो दुआ, रोजा और ये सब एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से टिप में जो है वो आपको मिल जाता है। और वो ये टिप है कि अपनी बाइबल मुकद्दस को रोज पढ़ें आप, रोज पढ़ें। ये वो रोज पढ़ें आप इसको अपनी। समटाइम्स नौजवान है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब हम खिदमत करते हैं तो वो कहते हैं बाजी हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारी अकेडमीज के हमें टाइम नहीं मिलता कि हम कैसे पढ़ सकें इसको। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदावंद को देते हैं तो इसको दोस्त बनाएं आप। ये आपकी दोस्त है। मैं समझती हूँ मेरी बाइबल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सो हम डेली रूटीन में जब इसको पढ़ते हैं तो खुदा का तख्त हमारे खड़े होने से लगता है, क्योंकि खुदा ने मूसा से कहा कि जहां तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। सो वर्शिपर जब वर्शिप करने के लिए जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि उस जगह को वो अपने लिए मांग ले, फिर वो जंग जीत कर आए ताकि अनॉइंटिंग हो सके। सो उसके लिए अनॉइंटिंग को बरकरार रखने के लिए खुदा के साथ फेलोशिप बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम के साथ फेलोशिप। ये नहीं कि पास्टर पैर में है और वर्शिपर घूम रहा है और आके माइक पकड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैं ये समझती हूँ कि वर्शिपर को ज्यादा अनॉइंटिंग होना चाहिए, क्योंकि वही तो फिर माहौल देता है प्रस्तिश का और फिर खुदा का आसमान खुलता है और खुदा फिर कलाम करता है। सो वर्शिपर के लिए ये जरूरी है कि उसकी फेलोशिप खुदा के साथ हो। तो ये शुक्रगुजारी है खुदा की। और जितने इस वक्त मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो लोग इंडिया में खुदा का तख्त लगाते हैं। सब बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनको हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। कुछ बहन भाई हैं जिनसे हमारी बातचीत भी होती है और सिस्टर रोमिका के साथ मेरी मुलाकात भी हुई है। तो इट वाज वेरी ब्लेस्ड और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं।
और सबसे बड़ी ये बात यह है कि खुदा ने बथेरों से आपको और मुझे अलग कर लिया है ताकि हम उसके जलाल के लिए गा सकें। सो अपनी बरकत को, अपनी सिताइश को आप जारी रखें और खुदावंद का तख्त लगाते रहें। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। बनना और चुनने हुए में क्या फर्क है? आमीन। प्रेज गॉड। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कुछ लोग जो होते हैं वो खुदा की तरफ से गिफ्ट होते हैं जिनको खुदा चुन लेता है। सो मैं अपनी अगर जिंदगी की बात करती हूँ तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और बहुत सारे खादमों के साथ भी खुदा ने कलाम किया कि उनकी प्रोफेसी हुई कि मैं उसकी चुनीदा हूँ। सो जब वो चुन लेता है, जब वो जिंदगी में आ जाता है, फिर आप नहीं रहते हैं, हालात बदल जाते हैं, फिर आप यस्सु के नाम से क्रिश्चियन स्टार्स कहलाते हैं। सो इस प्रोग्राम के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं उस रब्बुल आलमीन की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे बथेरों में से चुनकर इस काबिल बनाया कि मैं उसका तख्त लगा सकूं, उसके नाम को जलाल दे सकूं। जी। बहुत सारे इस वक्त काफी लोग फेमस होना चाहते हैं कि मैं भी उस वर्शिपर की तरह फेमस होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप चुने हुए में हैं। आमीन। जो बंदा चुना हुआ होता है ना, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उसके आगे आगे खुदा के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं चुनी हुई हूँ तो बाकी नहीं है। हर खुदा के कलाम में लिखा कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हमद करे। सो सिताइश करना हर बंदे पे ये लाज़िम है। सो ये बात नहीं है कि मतलब कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं, नहीं। मैं ये समझती हूँ कि सरफराजी ना मगरिब से है ना मशरिक से है, सिर्फ खुदा के हाथ से है। सो हर बंदे को खुदा सरफराज करना चाहता है और मेरी तो दुआ है कि आज हम ही मलेशिया में बैठे हैं, बल्कि तमाम प्रस्तार चाहे वो इंडिया से है चाहे वो पाकिस्तान से है, मेरी दुआ है कि खुदा रस्तों को खोलने की कुदरत रखता है, आप सब आएँ और खुदा के जलाल के लिए गा सकें। सो खुदा के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, सरफराजियां आपको फेलोशिप से मिलती हैं। सो काफ़ी जो चीज़ है, जब अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ, चाहे जितने भी बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, हमारी अपने पेरेंट्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं, हमारे के साथ बॉन्डिंग होती है, हमारी फेलोशिप होती है। सो हम जो कुछ भी अपने पेरेंट्स से मांगते हैं वो हमें दिलाते हैं, चाहे वो देर बाद दिलाते हैं। समटाइम्स कुछ लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते हैं, वो वेट करते हैं। मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं इस तरह, कहते हैं मैंने अपने बेटे को साइकिल लेके देनी है लेकिन मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। सो इसीलिए अगर हमारे में जो फिजिकली पेरेंट्स हैं जो हमें मतलब हमारे साथ रहते हैं, वो हमें चीज दिलाने के लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो वो बाप जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, आप उससे दोस्ती तो बढ़ाकर देखें, फिर वो अपने आसमान को आपके लिए खोलता है। सो हर एक चीज का एक वक्त होता है, सभी उसके चुने हुए हैं, वो सभी से चाहता है कि, क्योंकि खुदा तो किसी की हलाकत चाहता ही नहीं है, वो यही चाहता है कि हर वो शख्स, हर वो जिंदगी उसके जलाल के लिए काम करे। सो खुदा के साथ दोस्ती, फेलोशिप करना बहुत जरूरी है। जी। तो सिस्टर जी, जैसे कि आप इंटरनेशनली भी आप अब्रॉड वगैरह जाते रहते हैं वर्शिप के लिए, तो जब आपको कोई इंडियन कोई पर्सन मिलता है तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमें तो कभी भी नहीं फील हुआ, मुझे लगता है आप हमारे घर से ही हैं। सो जितने लोग, मैं सिंगापुर में गई, मैं दुबई में गई, मलेशिया में मैं हूँ अभी, तो हर जगह जब मिलते हैं, सो जब फर्स्ट डे आए तो सबसे पहले मुझे अमित भाई मिले, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इससे पहली दफा मिली, क्योंकि एक ही खुदा का रूह है जो आप में भी काम करता है और हम में भी काम करता है। वो रूह जो नबियों के वसीले से बोलता है, वही रूह खुदा के खादमों और खुदा के लोगों के वसीले से बोलता है। सो ये मसीह की मोहब्बत में हम सब एक है, जो हम आज इकट्ठे हैं कि खुदा ने ये मुमकिन किया है कि हम एक दूसरे की गवाहियों को अपने मुल्कों में शेयर कर सकें कि हम खुदा के लोग जहाँ भी हों खुदा के लोग कहलाते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग, आप मेरे लिए आए हैं और इस बात के लिए भी मैं आपकी थैंकफुल हूँ, और आपकी तमाम टीम की, गुड न्यूज़ टीम की, पास्टर जॉनसन भट्टी इटली में, उनकी भी बहुत थैंकफुल हूँ मैं। तो सिस्टर जी, आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो आने वाले वर्शिपर्स हैं, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि खुदा मोहब्बत है और खुदा की उस मोहब्बत को आप, उस कलाम को दूसरों तक फैलाएं। आप प्रस्तिश के वसीले से और कलाम के वसीले से और खुदावंद में बढ़ते जाएं, और अगर आपका राब्ता खुदा के साथ छूट चुका है तो आज से इस प्रोग्राम के वसीले से आप उसको बहाल करें और खुदा की हजूरी में आएँ, तो सारी चीज़ें आपको इनाम में मिलती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर जी इस मैसेज के लिए, और थैंक यू सिस्टर जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे प्रोग्राम में आए।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। और इसके साथ साथ पास्टर जॉनसन भट्टी साहब हैं जो इटली से हैं, मैंने उनके प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम आपकी जितनी टीम है सबके लिए, और इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है क्रिश्चियन स्टार्स, इसके लिए बहुत थैंक यू फॉर हैविंग टू ऑल। थैंक यू सिस्टर जी। तो दोस्तों ये थे सिस्टर तहमीना तारिक। मिलते हैं अगली बार किसी और क्रिश्चियन स्टार के साथ। जय मसीह की।